Lecture number 15 of biochemistry, first semester, course title Biomolecules. So today we will study or discuss about the structures of important oligosaccharides. First we will see what is oligosaccharides. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन डेफिनेशन लिखा है मैंने यहाँ पे. तो फर्स्ट क्या है कि एन ओलिगोसेक्राइड इज ए सेक्राइड पॉलीमर कंटेनिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है कि एक सेक्राइड का पॉलीमर होता है, यानी कि मोनोसेक्राइड्स का पॉलीमर होता है. पॉलीमर्स मीन्स चेन कंटेनिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यानी कि उनमें कम मोनोसेक्राइड्स होंगे. ठीक है, स्मॉल मीन्स लेस. अब सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि एन ओलिगोसेक्राइड इज ए कार्बोहाइड्रेट whose molecules upon hydrolysis yield 2 to 10 monosaccharide molecules. अब ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो जिसका मॉलिक्यूल्स अपॉन हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेक डाउन करने पर कितना मिले, 2 to 10 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स मिले, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स. अब सबसे इजी डेफिनेशन ये है कि ओलिगोसेक्राइड्स आर डिफाइंड एज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग स्मॉल नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स. क्या सेम जैसे कि फर्स्ट में कहा था कि और ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके पास स्मॉल नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स रेजिड्यूस होता है, कहाँ से कितना, 3 से लेके 10 तक, कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड. तो जिसमें 3 से लेके 10 तक मोनोसेक्राइड्स रेजिड्यूस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स. सबसे सिंपल डेफिनेशन. तो आप यहाँ पे रेफिनोज एग्जांपल देख सकते हैं, ये 3 मोनोसेक्राइड यूनिट से बना हुआ है. ये सिंपल ओलिगोसेक्राइड है. गैलेक्टोस, ग्लूकोस और फ्रुक्टोस. ठीक है, अलग अलग मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होता है. अब ओलिगोसेक्राइड्स जो होता है वो सेल्स में एज ए नॉर्मली फ्री प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट एज ग्लाइकेंस. ग्लाइकेंस मीन्स ओलिगोसेक्राइड्स चेन लिंक टू लिपिड और कंपेटेबल अमाइनो एसिड साइड चेन इन प्रोटीन्स. यानी कि जो ओलिगोसेक्राइड्स होता है वो एज ए फ्री प्रेजेंट नहीं होता है, एज ए ग्लाइकन प्रेजेंट होता है. जो ये बाउंडेड लिंक्ड होता है या तो लिपिड के साथ या तो किसी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होता है. ठीक है, बाय एन और ओ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड. जब ये जो हमारा ओलिगोसेक्राइड प्रोटीन के अमाइनो एसिड के एन नाइट्रोजन एटम के साथ बाइंडेड होगा, तब हम क्या कहते हैं, एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स, एन लिंकेज. और जब हमारा ओलिगोसेक्राइड्स प्रोटीन के उस अमीनो एसिड के ऑक्सीजन एटम के साथ बाइंडेड होगा, तब वो हम क्या कहेंगे, ओ लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स. तब हम कहते हैं ओ लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स. अब एन लिंक के केस में हमेशा अमीनो एसिड कौन सा होगा, एस्पेरेजिन होगा. और ओ लिंक के केस में या तो सेरिन होगा या तो थ्रीनिन होगा. ठीक है, ये 2 अमीनो एसिड हो सकता है. अब स्ट्रक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड्स. In most of the cases, the informational carbohydrate is covalently joined to a protein or a lipid to form a glycoconjugate, which is biologically active molecules. क्या होता है कि अभी हमने जैसे कहा था कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, इंफॉर्मेशनल मीन्स क्योंकि उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, इस कोवलेंटली ज्वाइन टू ए प्रोटीन और लिपिड. प्रोटीन या किसी लिपिड के साथ बाइंडेड होगा, कोवलेंटली ज्वाइंड होगा, तो उससे क्या बनता है, ग्लाइकोकॉन्जुगेट, विच इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स. अब ये बाइंड करने के बाद ही बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनते हैं, नहीं तो एज ए फ्री carbohydrate they are not much biologically active, but they are more biologically active when they are in their conjugate form. ठीक है, so there are 3 important glycoconjugates, that is proteoglycans, glycoproteins and glycospingolipids. तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट देखते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस. फ्रॉम द टर्म इट itself हमें समझ आ जाना चाहिए कि प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, ग्लाइकेंस मीन्स दे आर लिंक्ड टू सम कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, सॉरी उल्टा कहा मैंने. ग्लाइकेंस मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटियो मीन्स प्रोटीन, विच मीन्स दिस कार्बोहाइड्रेट इज लिंक्ड टू सम प्रोटीन. ठीक है, they are macromolecules of cell surface or ECM in which one or more sulfated glycosaminoglycan chains are joined covalently to membrane protein or a secreted protein. अब क्या होता है कि वो सेल सरफेस या ECM का मॉलिक्यूल्स होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है. ECM क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि सेल के बाहर जो कंपोनेंट्स होता है यहाँ पे. ठीक है, सेल के बाहर वहाँ क्या होता है, ECM होता है. तो उसका एक कंपोनेंट होता है, उसका पार्ट होता है या तो सेल सरफेस के ऊपर होता है, इन विच वन और मोर सल्फेटेड ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन चेन्स आर ज्वाइन कोवलेंटली टू मेम्ब्रेन प्रोटीन और सिक्रेट प्रोटीन. यानी कि ये
वन और मोर, ये क्या है, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन चेन है, ठीक है। ये जो हिपेरिन सल्फेट है, सल्फेटेड लिखा है, ठीक है, सल्फेटेड ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स, ये हिपेरिन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट क्या है, ये सल्फेटेड ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन चेन्स है, ठीक है। तो एक या एक से ज़्यादा ऐसे ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन चेन्स लिंक्ड होगा, ज्वाइन होगा किसके साथ, मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ, या मेम्ब्रेन प्रोटीन मीन्स प्रोटीन विच इज बाउंड टू मेम्ब्रेन, और फ्री और सिक्रेटेड प्रोटीन विच इज फ्री प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसे भी लिंक्ड हो सकता है। So the glycosaminoglycan chain can bind to extracellular proteins through electrostatic interactions, यानी कि covalently bind भी कर सकता है और electrostatic chains interactions के through भी bind कर सकते हैं between protein and the negatively charged sugar moieties on the प्रोटियोग्लाइकन, यानी कि शुगर पे इस पे प्रोटियोग्लाइकन पे नेगेटिव चार्ज होगा, पर उसका ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए प्रोटीन के ऊपर। तो ऐसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस भी होते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिंक्ड होता है, ज्वाइन होता है। प्रोटियोग्लाइकेंस आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि प्रोटियोग्लाइकेंस क्या होता है कि मेजर कंपोनेंट ईसीएम का, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि ईसीएम होता है, ईसीएम का मेजर कंपोनेंट होता है, यानी कि एक एक हाई अमाउंट में मिलने को देखने को मिलता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो दे आर मेजर कंपोनेंट। सेकेंड, अगर हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स ग्लाइको से हमें समझ आ जाना चाहिए फिर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से समझ आ जाना चाहिए प्रोटीन्स, ठीक है। तो इन दिस ऑल्सो अगेन कार्बोहाइड्रेट और ओलिगोसेक्राइड इज बाउंडेड टू लिंक टू प्रोटीन पार्ट, ठीक है। Glycoproteins have one or several oligosaccharides of varying complexity joined covalently to a protein. अब ग्लाइकोप्रोटीन में होता क्या है कि एक या एक से ज़्यादा ओलिगोसेक्राइड ऑफ वेरिंग कम्प्लेक्सिटी ज्वाइंट कोवेलेंटली टू, इसमें भी ये क्या होता है कि ओलिगोसेक्राइड्स प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड होता है। वेरिंग कम्प्लेक्सिटी मीन्स ओलिगोसेक्राइड का स्ट्रक्चर सिंपल भी होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी केस में सिंपल भी, और उससे कम्प्लेक्सिटी और भी कम्प्लेक्स होता होगा। अब इसमें देखें तो और इससे और ज़्यादा कम्प्लेक्स है, और इसमें देखें तो और भी कम्प्लेक्स है, और इसमें तो देखें तो और भी कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो वेरिंग कम्प्लेक्सिटी usually found on the outer surface of plasma membrane as a part of glycocalyx। कहाँ पे मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे मिलता है, यानी कि सरफेस साइड पे, इन द ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मिलता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पिछले स्लाइड में कहा, और ब्लड में भी, ठीक है। इनसाइड सेल्स दे आर फाउंड इन स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स, सेल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स के ऊपर ही मिलता है, ठीक है, अंदर ही मिलता है, जैसे कि गोल्गी कम्प्लेक्स में मिलता है। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स होता है जो सिक्रेट होता है, वो क्या होता है, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, एंड लाइजोसोम्स, ठीक है, इन सब में मिलता है ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलता है, ठीक है। द ओलिगोसेक्राइड पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स आर वेरी हिट्रोजिनस, जो ओलिगोसेक्राइड पार्ट होता है, ओलिगोसेक्राइड मीन्स जो ग्लाइकोप्रोटीन का ये ओलिगोसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स, दे आर हिट्रोजिनस मीन्स दे आर मेड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसीलिए हिट्रोजिनस, एंड लाइक ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस आर रिच इन इंफॉर्मेशन, इनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी होंगे ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस की तरह, ठीक है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन होने का मतलब हाईली स्पेसिफिक साइट्स फॉर रिकॉग्निशंस, ये एक किसी चीज़ का रिकॉग्निशन करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट बनाते हैं, किसी चीज़ को उसी पे ही अटैच होने के लिए उसका इंफॉर्मेशन होता है इनके पास। एंड हाईली एफिनिटी बाइंडिंग बाय कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स कॉल्ड लेक्टिन्स, लेक्टिन्स जो कि कार्बोहाइड्रेट को ही बाइंड करते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को भी हाई एफिनिटी के वेरी स्ट्रॉन्गली बाइंड करते हैं, ठीक है। एंड सम साइटोसोलिक एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स कैन बी ग्लाइकोसिलेटेड एज वेल, यानी कि कुछ साइटोसोल यानी साइटोसोल में जो प्रोटीन होता है, और न्यूक्लियर प्रोटीन मीन्स न्यूक्लियर में प्रोटीन्स होता है, तो उनमें क्या होता है कि उनमें भी इनका ओलिगोसैक्राइड्स लिंक्ड हो सकता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड होगा, यानी उसके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट बाउंड हो सकता है, ठीक है। अब लास्ट है ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स।
अब इस चीज़ में देखना, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स अगर हम देखा जाए तो एक कॉमन है फॉर प्रोटियोग्लाइकेंस, और प्रोटियोग्लाइकेंस वी कैन कंसीडर एज सब क्लास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। इसको अलग से, प्रोटियोग्लाइकेंस को अलग से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि दिस इज मोर, इट हैज़ ए मेजर रोल इन सेल्स कह सकते हैं हम, और इसके बारे में हमें ज़्यादा पता भी है, इसीलिए हम अलग से पढ़ते हैं। पर ये प्रोटियोग्लाइकेंस है जो है वो इसका सब क्लास भी कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ठीक है। तो एक तरफ से ये प्रोटियोग्लाइकेंस ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स। ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स से नाम से हमें समझ आ जाना चाहिए, it is bounded to lipids. Glyco means again it is carbohydrate or oligosaccharides, and lipid means lipids molecules. Spingo, why is it spingo? Because spingo is in subclass of lipids, ठीक है। तो ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स, तो ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है, इन विच हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स आर ओलिगोसेक्राइड्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा पोर्शन क्या है, ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स है, और उसका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी कि जो आउटर साइड पे होता है वो क्या होता है कि वो ग्लाइको, वही होता है ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड्स वो होता है, और जो अंदर के तरफ होता है मेम्ब्रेन के अंदर, वो ऑफ कोर्स वो हाइड्रोफोबिक ही होगा, ठीक है। तो हम एक तरफ से कह सकते हैं ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स का जो हाइड्रोफोबिक साइड है वो सेल्स मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, पर यहाँ पे हमें मेन चीज़ क्या देखना है, ओलिगोसेक्राइड्स कहाँ पे, वो हाइड्रोफिलिक साइड पे है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स ओलिगोसेक्राइड्स का वो आउटसाइड है। As in glycoproteins, the oligosaccharides act as a specific site for recognition by lectins. जैसे हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स में कहा था, सेम यही है कि ये जो ओलिगोसेक्राइड्स होता है ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स में, वो स्पेसिफिक साइट्स होता है रिकॉग्निशन, लेक्टिन्स का एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। लेक्टिन्स क्या होता है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये मान लो लेक्टिन्स है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ शेयर स्ट्रक्चर, वैसे ऐसे नहीं होता है। तो क्या होता है ओलिगोसेक्राइड, ये जो ओलिगोसेक्राइड पार्ट होता है वो स्पेसिफिक साइट्स होता है फॉर रिकॉग्निशन। कौन रिकॉग्नाइज करता है? लेक्टिन रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन पार्ट ओलिगोसेक्राइड। न्यूरॉन्स आर रिच इन ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स विच हेल्प इन नर्व कंडक्शन एंड माइलिन फॉर्मेशन। किसमें हेल्प करता है? नर्व कंडक्शन, यानी कि नर्व सेल्स में सिग्नल्स को कंडक्ट करने में, एक दूसरे से दूसरे सेल्स में रिले करने में, और माइलिन फॉर्मेशन यानी कि न्यूरॉन्स के ऊपर एक कवरिंग होता है, आपको अगर आपको याद होगा तो फिर ऐसे करके एक माइलिन शीट होता है, वो फॉर्मेशन में भी उसका ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स का रोल होता है, ठीक है। ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स ऑल्सो प्ले रोल इन सिग्नल ट्रांसडक्शन इन सेल्स। सेल्स में सिग्नल्स रिले करने में, न्यूरॉन्स में तो देख लिया हमने, नर्व सेल्स में, पर अदर सेल्स में भी इसका रोल होता है, ठीक है। अब ये है एक ओवरऑल स्ट्रक्चर। अगर आपको मैं कहूँ याद रखने के लिए, तो आपको क्या याद रखना है कि आपको ये ग्लाइकोस इसका सीक्वेंस याद नहीं रखना है, ठीक है। जैसे कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में, अगर प्रोटियोग्लाइकेंस केस में क्या होता है कि एक ग्लाइकोस है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो होता है उसके स्टार पे क्या है, ज़ाइलुलोज है। ऐसे आपको याद नहीं रखना है ये सब, आपको क्या करना है, एज ए ब्लॉक इसको रखो, आप इसको लिखो, क्या लिखना है आपको, इसको हेपेरिन सल्फेट ऊपर लिखो, इसका ऐसे बनाओ, मैं दिखाता हूँ, इसके ऊपर एक ब्लॉक बना लो, ठीक है, और ब्लॉक के अंदर लिखो ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको बाकी पूरा शो करना है, प्रोटियोग्लाइकेंस के केस में यहाँ पे सेरिन शो करना है, यहाँ पे प्रोटीन के लिए एक एसिड ड्रॉ करना है, बाकी सेम ड्रॉ करना है, बस आपको ये सीक्वेंस याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके केस में भी सेम, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या लिखना है, ओलिगोसेक्राइड लिखना है, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड लिखना है। तब क्या होगा, एक जर्नल स्ट्रक्चर बन जाएगा जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा। और ग्लाइकोप्रोटीन के केस में भी आप ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है कि इस हर एक चीज़ के बाद कौन सा आता है, ठीक है। आपको ऐसे ब्रांचिंग शो करना है, ऐसे सीधा सीधा, विच इज़ लिंक टू ASN अमीनो एसिड,
और आपको वेरिंग कम्प्लेक्सिटी डिग्री में दिखना है, किसी को और ज़्यादा कम्प्लेक्स दिखाना है, ठीक है। किसी को सिंपल दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे सीधा सिंपल है, 3 4 ही है, और यहाँ पे कुछ थोड़ा कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखाना है, विच इज़ बाउंडेड टू सेरेनियन थ्रियोनिन, तो आपको ऐसे दिखाना है, ठीक है। एक इसको आप ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में तो ईजी है, एक आपको और यहाँ ऐसे ब्लॉक बना के यहाँ पे लिखना है ओलिगोसेक्राइड, और यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, लिपिड पार्ट दिखाना है, ठीक है, ऐसे जिगजैग फॉर्म में। इसका भी थोड़ा बहुत कम्प्लेक्सिटी कर लो, ऐसे शो करना है, ठीक है। बाकी ऐसे याद रखना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इनके फंक्शंस ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स, इनके फंक्शन डिस्कस करते हैं।